देखो लास्ट क्लास हम लोग 3 क्वेश्चन जर्नल एंट्री का बनाए थे, याद है? आज 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। डेट के साइड डेट, ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन, अमाउंट में अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले लिखो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो बोलना। ईयर है 2020, ईयर है 2020। पता है ना कैसे लिखना है? 2020 लिखे, इसके नीचे डेट लिखना है, फिर ट्रांजैक्शन और अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला 2 अप्रैल, 2 अप्रैल लिखो अ मार्चेंट मतलब बिजनेसमैन को कहते हैं। ठीक है, व्यापारी को कहते हैं। मार्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अ मार्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, हो जाएगा तो बोल दो। हो गया? फिर 2 अप्रैल को डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 4,000, डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 4,000, डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 4,000। हो गया? 5 तारीख 5 अप्रैल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपीज 4,000, हो गया? 6 तारीख 6 अप्रैल पेड कैश टू मोहन रुपीज 500, हुआ? 10 तारीख 10 अप्रैल कैश सेल्स रुपीज 1,000, कैश सेल्स रुपीज 1,000, हुआ? 15 तारीख 15 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू सोहन। 15 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू सोहन रुपीज 2,000, हुआ? 20 अप्रैल 20 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, 6,000, हुआ? 25 तारीख 25 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 2,000, हो जाएगा तो बोलना। 30 तारीख 30 अप्रैल 2,000, 30 तारीख विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 1,000, हुआ? फिर 30 तारीख को एक और है पेड रेंट। 30 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन है पेड रेंट 100, हो गया? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जल्दी कीजिए। फॉर्मेट तो पता होगा, लास्ट क्लास बताए भी हैं। लगभग 1.5-2 पेज में खींच लो, 1.5 पेज में खींचो ना, 1.5 पेज में हो जाएगा। 1.5 पेज में फॉर्मेट खींचो।
हो जाएगा तो बोलना। फॉर्मेट खींच लिए, चलिए स्टार्ट कीजिए, बताते जा रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा एंट्री। सबसे पहले क्या लिखा था, डेट का कॉलम में ईयर लिखो, 2020 अंडरलाइन करो। अब उसके नीचे से एक एक डेट लिखते जाना है, एंट्री करते जाना है। 2 अप्रैल पहला है, अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या एंट्री होगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। लाइन खींच लो। सेकेंड, फिर से 2 तारीख को एक और एंट्री है, फिर से 2 तारीख 2 अप्रैल, डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या एंट्री होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। हो गया क्या, 5 तारीख 5 अप्रैल, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। गलत, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। 5 तारीख, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट ऊपर वाला चाबी रखा हुआ है ना ऑफिस। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिख दिए। नेक्स्ट 6 तारीख ना, 6 अप्रैल बोले, पेड कैश टू मोहन है। क्या बोलो फिर से, कैश पेड कर रहे हैं, इसीलिए दिमाग में रखो कैश जा रहा है, तो कैश डेबिट हो सकता है, नहीं होगा ना। तो मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया क्या, क्या एंट्री होगा, एक क्या नरेशन होगा, बीइंग कैश पेड टू मोहन, बीइंग कैश पेड टू मोहन। अमाउंट 500। एक चीज बताए थे कि कभी अगर फॉर्मेट एक पेज का खत्म हो जाए और दूसरे पेज में जाने का तरीका 2 होता है। या तो जिस पेज में खत्म हुआ डॉटेड लाइन से आप नेक्स्ट पेज में जाकर डॉटेड लाइन से स्टार्ट करो, या कैरी फॉरवर्ड लिख के नेक्स्ट पेज में बाउ फॉरवर्ड लिखा जाता है। बात समझ में आया, तो दोनों ही तरीका को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए शांति से सुनिए, कहां तक हुआ, 6 अप्रैल। 10 अप्रैल, कैश सेल्स, कैश सेल्स क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ, नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश सोल्ड, बीइंग कैश सोल्ड, क्या कैश सेल्स, कैश सोल्ड ही लिखना अच्छा है, ठीक है। 1,000 रुपया, 1000 हो गया क्या। नेक्स्ट 15 अप्रैल, गुड सोल्ड टू सोहन, सोहन को बेच रहे हैं, तो सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन। अमाउंट क्या होगा? हाँ 2000। देखो 2000 हो गया। 20 तारीख 20 अप्रैल 20 अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। हो गया क्या? अमाउंट 6000। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम गणेश। हुआ? हाँ या ना? नेक्स्ट 25 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ? अमाउंट 2000। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। हो गया क्या? नेक्स्ट फिर बोलता है 30 तारीख को विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। इसमें ड्राइंग्स क्यों होगा? पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो सिंपल सा बात होता है, मतलब ऑफिस यूज के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हो गया क्या? कहां तक हुआ? लास्ट 30 तारीख आखिरी एंट्री पेड रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग रेंट पेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट अब हेडिंग दो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। हेडिंग दो नया टॉपिक है। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन का एंट्री एक ही साथ किया जाए, ठीक है। लेकिन कंपाउंड एंट्री तब होगा जब कोई चीज कॉमन रहे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हमको तुमसे शुभम से फ्री मिला, रवि से फ्री मिला, पलक से फ्री मिला, साक्षी से फ्री मिला, अदिति से फ्री मिला। तो सबसे क्या मिला? फ्री मिल रहा है। तो हम लोग अगर शुभम के लिए एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम लिखेंगे कि नहीं? कैश पेड टू शुभम, पेड बाय शुभम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू या कैश रिसीव फ्रॉम शुभम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट लिखेंगे कि नहीं? तो सबके लिए तो नाम लिखेंगे ना भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी फी का बात नहीं कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं। तो पांचों लोगों से हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो हम इसके जगह पे ये काम कर सकते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट एक बार लिखेंगे, टू जो भी है सबका नाम लिखेंगे। तो जब एक साथ ये एंट्री को किया जाता है उसका नाम पड़ता है कंपाउंड। क्लियर हुआ मेरा बात? टॉपिक का नाम है कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हेडिंग दे दिए, क्वेश्चन लिख दिए। डेट, ट्रांजैक्शन और अमाउंट। नहीं, ट्रांजैक्शन नहीं अमाउंट लिखना पड़ेगा बीच में, ठीक है। डेट की जगह पे सिर्फ डेट लिखना। बोले क्या? ईयर लिख दो 2020 1 मार्च। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000। नहीं, साथ में लिखो, साथ में लिखो क्योंकि और भी है। एंड गुड्स वर्थ रुपीज, फिर से बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2,50,000 एंड गुड्स वर्थ
WORTH worth ₹40,000 हो गया। 5 मार्च सेकेंड ट्रांजेक्शन, 5 मार्च गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद अग्रवाल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद अग्रवाल ₹50,000, ₹50,000 50,000 हुआ। 10 मार्च हो गया। गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका ₹30,000, ₹30,000 हुआ। 20 मार्च पेड टू विनोद अग्रवाल, पेड टू विनोद अग्रवाल ₹48,500, ₹48,500 in full settlement, in full settlement, in full settlement to his account, to his account, to his account हो गया क्या? नेक्स्ट 22 मार्च, 22 मार्च बोले रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका, रिसीव्ड फ्रॉम प्रियंका ₹29,750, 29,750 हुआ। एंड डिस्काउंट अलाउड, and discount allowed, and discount allowed ₹250 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 6 को भी लिख लो, एक साथ 2 क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर जनरल एंट्री बनवा देंगे। क्या नंबरिंग देके एंट्री कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोले डेट के नीचे डेट लिखिएगा, वैसे लिखते जाइए, ठीक। 2020 10 जनवरी, 2020 10 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक है। सीमा स्टार्टेड बिजनेस विद, सीमा स्टार्टेड बिजनेस विद, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, cash ₹20,000 and plant ₹50,000 and plant ₹50,000 हुआ। 15 जनवरी purchased goods from Aryan, purchased goods from Aryan for cash ₹10,000, for cash ₹10,000, comma on credit ₹20,000, comma on credit ₹20,000 हो गया क्या? 20 जनवरी sold goods for cash, sold goods for cash ₹10,000, and credit ₹15,000 to Rajesh, हो गया। 25 तारीख 25 जनवरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश ₹14,500,
rupees 14,500, comma, allowed him discount rupees 500, allowed him discount rupees 500. हुआ 31 जनवरी, बोले परचेस मशीनरी worth rupees, purchase machinery worth rupees 20,000 and tools worth rupees 2,000 from Mithila machinery. हुआ क्या? और एक है 31 मार्च, एक और ट्रांजैक्शन है, बोले वो जनवरी, सॉरी मार्च गलती से बोले, 31 जनवरी. पेड रेंट रुपीज 2,000 एंड सैलरी रुपीज 3,000 हो गया क्या? चलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए. पहला एक पेज में बनाइए. पहला क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ना, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं. बोले स्टार्ट कर लेना. डेट का कॉलम में 2020 पहले लिख दो, अंडरलाइन करो, लिखो 1 मार्च. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स बोला है, तो जब भी गुड्स बोलेगा तो स्टॉक वर्ड का यूज करेंगे, और जो कुछ भी लाता है वो कैपिटल बन जाता है. तो पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हुआ क्या? अमाउंट कैश में 2,50,000, स्टॉक में 40,000, जोड़कर कैपिटल में 2,90,000. पहला एंट्री क्लियर. दूसरा नंबर क्या था? 5 मार्च ना, 5 मार्च. गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल. क्या एंट्री होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल अकाउंट. नरेशन पहले वाले का लिखे. पहले वाले का नरेशन क्या लिखे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक, बस ठीक है. और सेकंड वाला एंट्री लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद अग्रवाल अकाउंट. लिखे. अमाउंट लिख दो, कितना है? 50,000. नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल. हो जाएगा तो बोलना. हुआ. नेक्स्ट 10 मार्च
गुड सोल्ड टू प्रियंका, क्या एंट्री होगा? प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रियंका's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ। नरेशन लिखो बी गुड सोल्ड टू प्रियंका, अमाउंट लिख दो 30,000। कभी किसी को पेमेंट करेंगे और डिस्काउंट हमको मिलेगा तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है, ऑलवेज डेबिट होगा। लेकिन अगर हमको कोई पेमेंट कर रहा है तो हम अगर डिस्काउंट देंगे ना हमेशा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिए, हमको अगर कोई देगा तो डिस्काउंट अलाउ होगा, और अगर हम किसी को देंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव होने से क्रेडिट होता है, डिस्काउंट अलाउड होने से डेबिट होता है। क्योंकि डिस्काउंट अलाउ अगर हम कर रहे हैं तो मेरे लिए खर्चा है, तो क्या होगा? डेबिट एक्सपेंसेस। और डिस्काउंट रिसीव अगर हम कर रहे हैं तो रेवेन्यू हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो जब विनोद अग्रवाल को हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा कि देंगे? विनोद अग्रवाल से परचेज किए थे, उसका जब पेमेंट का बारी आएगा तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे कि अलाउ करेंगे? रिसीव करेंगे। और जब हम सेल किए थे प्रियंका को, वो जब पेमेंट करेगी तब डिस्काउंट क्या होगा? रिसीव, अलाउ होगा। क्लियर हुआ मेरा बात? तो परचेज का पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट रिसीव होता है, और सेल का पेमेंट पाने से डिस्काउंट अलाउ होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? मतलब अगर हम किसी को दे रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव मिलेगा, डिस्काउंट अगर मिलता है तो, अगर हमको कोई दे रहा है तो डिस्काउंट अलाउ करना होगा, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो। याद रहेगा? और डिस्काउंट अलाउ ऑलवेज डेबिट और डिस्काउंट रिसीव ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो 20 मार्च का एंट्री लिखो फटाक से। बोले पेड कर रहे किसको? विनोद अग्रवाल को। तो लिखो विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट, विनोद अग्रवाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हुआ। कैश में लिखो 48,500, क्रेडिट में क्रेडिट साइड लिखो 48,500 क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखो 1,500, ऐड करके 50,000 विनोद अग्रवाल में डेबिट में। ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ सही जगह लिख रहा है तो 50,000। हाँ 50,000 पेमेंट 50,000 ना करना था, लेकिन वो 48,000 उसको देख के बोले फुल सेटलमेंट कीजिए। ठीक है? नरेशन क्या लिखो? बी कैश पेड टू विनोद अग्रवाल। हो गया? हो गया। नेक्स्ट आखिरी एंट्री इस क्वेश्चन पर। 22 मार्च रिसीव फ्रॉम प्रियंका है ना, और अलाउ कर रहे हैं, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट, टू प्रियंका's अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका, हो गया। अमाउंट लिखो, कैश में लिखो 29,750, डिस्काउंट अलाउड में लिखो 250, ऐड करके 30,000। हो गया क्या? कोई दिक्कत? टोटल कर देना। ठीक है? टोटल करके आएगा कितना आएगा? देख लेने के बाद जोड़ के कितना आ रहा है। पाँच लाख 50,000 के आसपास, 4,50,000 हो गया। टोटल कर लोगे ना? नेक्स्ट के लिए जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, हो जाएगा तुरंत 5 मिनट।
5 मिनट में एंट्री खत्म कर देंगे, जल्दी फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6, डेढ़ पेज का फॉर्मेट बना के रखो कि जगह घटना नहीं चाहिए। बोले हम स्टार्ट करें। हो गया। बोले पहले डेट का कॉलम में लिखो 2020 10 जनवरी। सीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड प्लांट, दोनों एसेट्स है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश में 20,000, प्लांट में 50,000, ऐड करके 70,000। कोई दिक्कत? Narration being started business with cash and plant, being started business with cash and plant। हो गया? Yes, sir. हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट 15 जनवरी, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन, कैश में भी खरीदे हैं और क्रेडिट में भी खरीदे हैं। तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आर्यंस अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू आर्यंस अकाउंट। कैश में 10,000, आर्यन में 20,000, ऐड करके 30,000। हुआ। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। हाँ, फ्रॉम कैश एंड क्रेडिट, फ्रॉम क्या लिखे? बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन कैश एंड क्रेडिट। हो गया ना? हुआ। नेक्स्ट 20 तारीख, 20 जनवरी, अब सोल्ड कर रहे हैं राजेश को कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हो गया क्या? Yes, sir. इसमें नरेशन लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। हो जाएगा तो बोलना। कैश में लिखो 10,000, क्रेडिट में लिखो 15,000, ऐड करके 25,000। हो गया? Yes, sir. 25 तारीख, 25 जनवरी, 25 जनवरी, देखो राजेश से मिलता 15,000, लेकिन वो 14,500 रुपया देकर और 500 का डिस्काउंट लिया है, तो मिल रहा है। तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। कैश में 40,500, डिस्काउंट में 500, ऐड करके 15,000। हुआ। नरेशन लिखो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राजेश, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश एंड डिस्काउंट अलाउड हिम, एंड डिस्काउंट अलाउड हिम। हो जाएगा तो बोलना। हुआ। नेक्स्ट 31 जनवरी,
मशीनरी और टूल्स दोनों परचेज किया फ्रॉम मिथिला मशीनरी से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू मिथिला मशीनरीज अकाउंट। नाम है मिथिला मशीनरीज अकाउंट, मिथिला मशीनरीज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स अकाउंट डेबिट टू मिथिला मशीनरी अकाउंट। ठीक है, दुकान का नाम है मिथिला मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी में लिखो 20,000, टूल्स में लिखो 2,000, ऐड करके 22,000 हुआ। नरेशन बीइंग मशीनरी एंड टूल्स परचेज फ्रॉम मिथिला मशीनरी, बीइंग मशीनरी एंड टूल्स परचेज फ्रॉम मिथिला मशीनरी हो जाएगा। लास्ट एंट्री है, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट मत खींचना, अगर खत्म हो गया फॉर्मेट 4 लाइन में खींचो। चार 5 लाइन में खींचो, नरेशन की भी जगह चाहिए। हो गया क्या? बोलता रेंट और सैलरी पे कर रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट में 2,000, सैलरी में 3,000, जोड़कर 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। बस समझ में आया बात? क्लियर हुआ? टोटल कर लोगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। ठीक है।